हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज का क्लास भी हमारा KVS PRT सिलेबस पर रहेगा, जिसमें हम KVS PRT एग्जाम सिलेबस के पार्टों को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या आना है। तो पार्ट बी पर बात कर चुके हैं, आज हम पार्ट सी पर बात करेंगे। पार्ट सी में क्या क्या आएगा। देखिए दोस्तों, पार्ट सी में जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे शिक्षार्थी को समझना, शिक्षा अधिगम को समझना, अनुकूलन शिक्षण वातावरण बनाना, स्कूल संगठन और नेतृत्व और शिक्षा में दृष्टिकोण। ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्सों के भी सब पॉइंट्स हैं, लाइक ये मेन हेडिंग है और उसके अंदर उनके पॉइंट्स है जिनको आपने प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। लेकिन पार्ट सी में एक चीज बता दें, ये आपका पूरा 60 मार्क्स का होगा। 180 मार्क्स का तो एग्जाम है आपका, और ये आपका ओनली 60 मार्क्स का होने वाला है। और यही हमारा प्लस पॉइंट है डीएड वालों को कि इस पार्ट सी का अगर हमने निचोड़ कर लिया, लाइक अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए, तो 60 नंबर हमारी कहीं मिल जाएंगे। आप समझ रहे हैं। 50 तो मान ही लो अगर 10 आ रहे हैं, ठीक है। 50 यहाँ से ले लेते हैं, 50 पार्ट, 10 हमारे पार्ट बी से हो गया, 10 हमारे पार्ट ए से हो गया, कितने हो गए, 50 60 70 हो गए ये हमारे। और अगर हम बात करें, और 80 नंबर का जो हमारा रहता है सब्जेक्ट बेसिस जो रह गया, हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड रह गया, ठीक है, पार्ट डी, उसमें से कम 30-40 मार्क्स लेंगे तो हमारी अच्छी खासी मेरिट बन जाएगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ, आप समझोगे ये सब पढ़ा हुआ है, टोटल पढ़ रखा है, प्रैक्टिकल कर रखा है, अपनी फाइलें बना रखी हैं, इनकी नोट्स बना रखे हैं, डीएड में अच्छी परसेंटेज लेके आ रखे हैं टॉपिक्स में। देखिए, सबसे पहला है पार्ट सी का शिक्षार्थी को समझना। विकास आएगा पूरा। विकास में क्या क्या चीजें हैं आप सभी पढ़ रखा है। परिपक्वता हो गया, विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, विकास के कार्य और चुनौती, ठीक है। हमारा कोर्स 4 का है ना ये डेवलपमेंट वाला पेपर, ठीक है, आ गया, ठीक है। विकास के क्षेत्र आ गए, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास में विचरण, वो डेवलपमेंट डिले और इसके निहितार्थ सब पढ़ रखा है ना। मतलब आप इसमें आप रिवीजन ही करेंगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है, सारा पढ़ रखा है आपने। और अगर मैं प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको ये सारे टॉपिक मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपको कोर्स 4 में, ठीक है, उसमें मिल जाएंगे, उसमें से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। किशोर अवस्था को समझना, संस्थागत सहायता तैयार करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ सब पढ़ रखा है हमने। प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिकरण एजेंसियों की भूमिका क्या है, जिसमें गृह आधारित, केंद्र आधारित, ठीक है ना, और वो चिकित्सालय, ये सब हमने पढ़ रखी है, ये वही आएंगे यहाँ पर, अप्रोचेस पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वही है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये आगे आपको शिक्षार्थी को समझना, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है आपका अधिगम शिक्षण को समझना। सीखने पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, व्यवहारवाद आएगा, संज्ञानात्मकता और रचनावाद, उनके निहितार्थ के विशेष संदर्भ के साथ शिक्षक की भूमिका पढ़ी है हमने, शिक्षार्थी की भूमिका पढ़ी है, ठीक है, शिक्षक छात्र की संबंध प्रकृति हमने पढ़ी है, शिक्षण विधियों का चुनाव भी हमने किया है, कक्षा का वातावरण भी हमने करा है, अनुशासन शक्ति आदि की समझ, ये सब कर रखा है ना। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये सिलेबस पूरा डिटेल में बता रही हूँ और करा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है सब पॉइंट है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ कौन कौन से। शिक्षण अधिगम की योजना बनाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, ये 2 चीजें आपने इसमें तैयार करनी होगी, ठीक है। क्योंकि शिक्षा को प्रभावित, सीखने को प्रभावित कौन कर रहा है, उनके कारक आपको बताने, उसके निहितार्थ भी आपको बताने हैं, मतलब उसमें आपको प्रिपेयर करना है अपने टॉपिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुकूलन शिक्षण वातावरण बनाना। कैसे बनाएंगे अडेप्टिव एनवायरनमेंट, कैसे टीचिंग के लिए अडेप्टिव एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग, कैसे हम इसको करेंगे स्ट्रक्चर। देखिए, विविधता, हमारी टीचिंग में विविधता हमने कितनी पढ़ी है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी भी पढ़ी है और इंक्लूजन भी पढ़ा है हमने, ठीक है। कह रहे हैं विविधता, विकलांगता और समावेशन की अवधारणाएं, सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता के निहितार्थ, विकलांगता के प्रकार, उनकी पहचान और हस्तक्षेप पढ़ा है हमने, स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणाएं पढ़ी है हमने, सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहन आयामों का प्रावधान,
सब पढ़ा है। स्कूल और समुदाय को एक शिक्षा संसाधन के रूप में विकसित करना, ठीक है, ये सब आपने यहाँ पर पढ़ रखा है, कर रखा है। तो मुझे इसमें से यानी कि पार्ट सी में से नहीं लगता कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने डीएड में नहीं किया है या डीएड में नहीं पढ़ा है या आपको नहीं कराया गया है, और तो और मेरी प्लेलिस्ट में ये आपको सारा मिलने वाला है, ठीक है। फिर देखिए स्कूल संगठन और नेतृत्व, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट है ना साइड। हाँ, कह रहे हैं एक चिंतनशील व्यवसायी, ठीक है ना, एक चिंतनशील व्यवसायी जैसे एक टीम निर्माता, ठीक है, सर्जक, प्रशिक्षक और संरक्षक के रूप में नेता, ठीक है, यानी कि आपने वो पढ़ा है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड मास्टर, हमने किया है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड, ये वही चीजें आएंगी, ठीक है। स्कूल के नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य देखिए, विजन निर्माण, ठीक है, कह रहे हैं शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग करना, ठीक है, ये टॉपिक भी हमने किया है कहीं ना कहीं, शायद पेपर 7 में हमने किया है, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट आया है ना लास्ट में एक टॉपिक है, उसमें किया है हमने, ठीक है। समुदाय, फैमिली एंड कम्युनिटी वाले में हमने समुदाय के बारे में बहुत कराया। उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बनाना, यानी कि अगर मैं बात करूं ये वाले एक मतलब पार्ट सी का अगर हम बात करें तो हमारा पूरा फुल टॉपिक डीएड से रिलेटेड है। 60 नंबर हमारे पूरे डीएड से हैं, डीएड के ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सीटेट में भी कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड है जो सीटेट में हमने पढ़े हैं, तो वही सब है इसमें। पार्ट सी आपको बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। 60 नंबर में उम्मीद करती हूँ 55 तो आप लेके ही आएंगे, ठीक है। फिर है आपका लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट है शिक्षा में दृष्टिकोण, ठीक है, कह रहे हैं NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कह रहे हैं 2020 प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा, ये आपको पढ़ना होगा। बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत आपको पढ़ने होंगे। स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का ऐतिहासिक अध्ययन करना, ये सब करना होगा। स्कूल पाठ्यक्रम सिद्धांत, समझ रहे हैं, ये हमारा आ गया पेपर 1 में भी है, ठीक है, पेपर 7 में भी है इसके बारे में, ठीक है। और अगर हम बात करें पेपर, और शायद पेपर 11 में भी है, 11 में नहीं है ना, 11 में नहीं, पेपर 7 हो गया, पेपर 1 आ गया, पेपर सेकंड में नहीं है, सॉरी सेकंड में नहीं है, ठीक है। ये मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं, पेपर 5 में भी आएगा देखने को, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें हमने कवर करनी है। डीएड के नोट्स अगर आप उठा लेंगे ना तो पार्ट सी आपका कवर हो जाएगा। अब पार्ट डी रह गया आपका सब्जेक्ट रिलेटेड में आपको क्या कवर करना है वो भी जल्दी से बताएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड में जल्दी से ये नहीं आ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा आएगा, कैसा आएगा, कितना आएगा। सब्जेक्ट का मतलब कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, उसमें स्पेसिफिक है या नहीं है, इंक्लूडेड सब्जेक्ट है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, वो भी उसमें देखना होगा, ठीक है। तो पार्ट सी अगर हम बात करें, हमारा कोर्स अगर डीएड से हमें रिलेटेड अगर बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इजी है यार आपका। सॉरी देखिए आपका पेपर 1 से भी है इसमें, पेपर 2 का भी है इसमें, शिक्षार्थी को समझना, ठीक है। पेपर 3 से नहीं है, ठीक है। फिर हाँ 3 से भी आ गया, असेसमेंट का आया है, कहीं इंटरवेंशन की बात की गई है, पेपर 3 से भी इसमें आ गया, पेपर 4 से है, पेपर 5 से भी है, पेपर 7 से भी है, पेपर 6 से भी है, ठीक है, पूरा आ गया इसमें, ठीक है ना। पेपर 8 की अगर बात करें तो उसमें से भी आया है। डीएड 60 नंबर जो है पूरे उन्होंने डीएड से ही निकाले गए हैं। और पेपर 1 की अगर बात करें, पेपर 8 की बात करें, डिसेबिलिटी की जहाँ बात की गई है, सारी डिसेबिलिटी को उन्होंने पूछा है, उनके आइडेंटिफिकेशन की बात की गई है, इंटरवेंशन की बात की गई है, उनके टाइप्स की भी बात की गई है, ठीक है। तो पूरा उन्होंने इसमें डीएड को भी मिक्स किया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत रिलेटेड है हमारे कोर्स से ये। तो 60 मार्क्स हमारे ये हो गए, ठीक है, प्लस चलो 50 करते हैं, 60 नहीं करते हैं, ठीक है। 50 ये हो गए, 10 हमने फर्स्ट से लिए, 10 हमने सेकंड से लिए, ठीक है, कितना हो गया। और अगर 80 का हमारा है, कौन सा वाला, वो लास्ट वाला जो आपका जो पार्ट डी है सिलेबस का, वो 80 का है। 80 में से हम 40 मार्क्स करते हैं, चलो ठीक है, कितने हो गए 40, 50, 60, 60 प्लस 50 कितने हो गए
110 अच्छा खासा एग्जाम कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं भाई। थोड़ी तैयारी तो करनी है हमने, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। और हाँ, ऐसा नहीं है मैंने KVS की क्लासेस स्टार्ट की हैं तो आपका डीएड का मैंने क्लास बंद किया, ना ना ना, डीएड का भी आपका होगा, ठीक है ना। डीएड की क्लासेस बंद नहीं करनी है मुझे, ठीक है ना। कोचिंग हो या ना हो, वो मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए डाल रही हूँ, ठीक है। कोई से लाइक करे या ना करे, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती है दोस्तों। थैंक यू।